नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 24 फरवरी की रीडिंग कैंपेन अर्थात पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 32 के बारे में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान की गई ये वर्कशीट ऐ मेरे वतन के लोगों गीत से संबंधित है, जो एक देशभक्ति गीत है और अक्सर राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 24 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 32 का अध्ययन, जिसका नाम है ऐ मेरे वतन के लोगों। निम्नलिखित लोकप्रिय गीत को लय के साथ पढ़िए और गीत में आए शब्दों के अर्थ और भाव को समझने की कोशिश कीजिए तथा इस गीत पर आधारित नीचे दी गई गतिविधियों को कीजिए। प्यारे बच्चों, लय के साथ इस गीत को गाना है, परंतु हम सिर्फ यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन इस वर्कशीट में एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके या उसको क्लिक करके आप इस गीत को सुन भी सकते हैं। और वैसे भी ये कोई इतना सिंपल गीत नहीं है जिसे आसानी से ढूंढा ना जा सके। अगर किसी भी सोशल मीडिया पर आप इस गीत को टाइप करें, इसके शब्दों को टाइप करें, तो आसानी से ये गीत मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस गीत में। ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। संगीन पे धरकर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो प्यारे बच्चों, ये गीत था और साथ में उस स्त्री की फ़ोटो दी गई है जिन्होंने इस गीत को गाया और इस गीत को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। उनका नाम था लता मंगेशकर। अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी मृत्यु हुई है, लगभग 92 साल की उम्र में। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आज की वर्कशीट में इस गीत को शामिल किया गया है। तो ये प्यारे बच्चों वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल हमारे सामने दिए गए हैं, जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है, इसलिए यहाँ हम इन सवालों का जवाब नहीं जान सकते, इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये सवाल और कैसे दे सकते हैं हम इनका जवाब। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि दिए गए गीत में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक अथवा शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो इस गीत में बहुत सारे शब्द आए हैं और हो सकता है कि आपको कुछ शब्दों को पढ़ने में दिक्कत भी आई हो और उन शब्दों का अर्थ समझने में भी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा हो। तो लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ विशेष शब्दों को ही छांटा है। लेकिन यदि आप चाहें तो आप अपने उन शब्दों को भी इस सूची में शामिल कर सकते हैं जिनको पढ़ने में और उनका अर्थ समझने में आपको मुश्किल हुई। और अगर आपको उन शब्दों का अर्थ नहीं मिलता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन शब्दों के बारे में बताएं, मैं ज़रूर आपको उनका अर्थ बताऊंगा। पहला शब्द है सीमा। सीमा का मतलब होता है सरहद या बॉर्डर। हमारे देश की जो सीमा होती है, बॉर्डर होता है, उसको सीमा कहा जाता है हिंदी में। दूसरा है कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब होता है किसी मकसद को पाने के लिए अपनी जान दे देना।
जैसे हमारे देश के नेताओं ने अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपनी जान दे दी, तो इस प्रक्रिया को कुर्बानी कहा जाता है। तीसरा है संगीन। संगीन का मतलब होता है पत्थर का बना कठोर चबूतरा, जिस पर रखकर फांसी दी जाती है या सिर कलम किया जाता है। दूसरा सवाल है कि इस गीत को पढ़कर अथवा सुनकर आपके मन में जो भी विचार आए उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि इस गीत को सुनकर हमारे मन में निम्नलिखित विचार उभरे। पहला है देश के प्रति प्रेम, क्योंकि ये एक देशभक्ति गीत है, इसीलिए जब भी इस गीत को सुना जाता है तो देश के प्रति प्रेम उमड़ना एक सामान्य सी बात है। दूसरा है युद्ध का चित्र। इस गीत को सुनने के बाद हमें उन फौजियों की याद आती है जो विभिन्न युद्धों में अपनी जान को गंवा देते हैं। तीसरा है फौजियों का साहस। इस गीत में हम ये भी देखते हैं कि फौजी किस तरीके से साहस करते हैं, हिम्मत के साथ दुश्मनों को पराजित करते हैं और जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। चौथा है तिरंगे के प्रति सम्मान, क्योंकि इस गीत में तिरंगे का बहुत बार सम्मान किया गया है, बहुत बार भक्ति प्रकट की गई है। इस प्रकार तिरंगे के प्रति सम्मान भी इस गीत की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है जो हमारे जहन में उभर कर आती है। और अंतिम है दुख का भाव, क्योंकि इस गीत में हम देखते हैं कि न जाने कितने ही फौजी अपने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। तो इस प्रकार एक तरह का दुख का भाव भी इस गीत के माध्यम से उभर कर सामने आता है। दोस्तों, अगला सवाल है कि यह गीत किसने लिखा, किसने गाया? अपने घर के सदस्यों अथवा अपने शिक्षक या शिक्षिका से पूछकर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब जो है एक ही है कि यह गीत कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया था और इसे गायिका लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था। कहा जाता है कि ये गीत एक बड़ा देशभक्ति गीत माना जाता है और अगर किसी भी देशभक्ति कार्यक्रम में ये गीत ना गाया जाए या ना बजाया जाए तब तक उस कार्यक्रम को अधूरा माना जाता है। ये कहा जाता है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने लता मंगेशकर को यह गाना गाने के लिए प्रस्तुत किया गया था और लता मंगेशकर जी ने इस गाने को इतना बेहतरीन तरीके से गाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से अनायास आंसू छलकने लगे थे। और अभी कुछ दिन पहले ही लता मंगेशकर का निधन हुआ है। भारत सरकार के द्वारा उनको सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार अर्थात भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये संगीत के जगत में उनके द्वारा दिए गए उनके अतुल्य योगदान के उपलक्ष्य में दिया गया था। अगला सवाल है, आपका प्रिय गीत कौन सा है और आप उसे पसंद क्यों करते हैं? इस पर 5 वाक्य लिखिए तथा इस गीत को अपनी कक्षा में सुनाइए। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो इस सवाल का जवाब अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आप जिस गीत को पसंद करते हैं हो सकता है मेरा गीत उससे अलग हो, या मैं जो गीत पसंद करता हूँ हो सकता है आपको उससे कोई अलग गीत पसंद हो। तो जो भी गीत आपको पसंद है आपको ये बताना है कि वो गीत कौन सा है और क्यों आप उसको पसंद करते हैं। फिलहाल मैंने जिस सवाल का जब जवाब लिखा है वो इस प्रकार है कि मेरा प्रिय गीत है एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। और मुझे ये गीत इसलिए इन निम्नलिखित कारणों से पसंद है। नंबर 1, हमें लालच, लोभ, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ये गीत हमें सिखाता है। दूसरा है मीठे बोल लालच से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इस गीत में ही लिखा है कि दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गोल। तो इस प्रकार ये बताता है कि लालच से ज़्यादा मीठे बोलों का उपयोग है, महत्व है दुनिया में। अगला है हमें मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। इस गीत से यह भी पता चलता है कि हमें मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए, उन्हें देखकर घबराना नहीं चाहिए। चौथा है जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा, ये भी इस गीत से स्पष्ट होता है। और अंतिम है बुरा वक्त भी बीत जाता है, हमें धैर्य रखना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जब बुरा वक्त हमारे सामने आता है तो हम अपना धैर्य खो बैठते हैं और उल्टे सीधे कदम उठाने लगते हैं, लेकिन इस गीत से हमें एक हिम्मत मिलती है कि बुरा वक्त भी बीत जाता है और बुरे वक्त में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो थी कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हमने बात की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 32 के बारे में, जिसका नाम था ए मेरे वतन के लोगों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।